गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर अकेडमी मेंबर्स। डेट है आज 11/6/2025, रात के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं जिस समय हम लोग इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया सेशन है जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर स्विंग ट्रेडर हैं। अगर इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर हैं तो चैनल छोड़ दीजिएगा। बाकी जितने भी लोग हैं रिलैक्स बैठिए, बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। आप लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग बहुत रेगुलर नहीं रह रहे हैं चैनल के ऊपर, बहुत कम वीडियोस बना रहे हैं या फिर लाइव सेशंस में बहुत कम आ रहे हैं। और उसकी वजह ये थी कि आपको बताया था हमने कई बार कि हम लोग बेसिकली अपना डेटा अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग आपके साथ में बहुत कुछ शेयर करेंगे, कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो कि आपको विजिट करनी चाहिए। सेकंड, डेटा जो हमने अपडेट कर रखा है अपना तकरीबन 107 स्टॉक्स का, वो आपके साथ शेयर करेंगे, कंपनियों के नाम। और उसके साथ में जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है कि दो ऐसे कंपनीज जो कि आपको अपनी नज़र में रखनी चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो, ठीक है। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इससे पहले कि हम लोग सेशन शुरू करें, आपको बता दें कि वी आर NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी डू नॉट रिकमेंड एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, वी डू नॉट गिव एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। जो हम सिंपल स्टडी करते हैं वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बाई सेल करनी है, डिसीजन लेना है, तो उसके लिए जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आपको उनकी सलाह लेनी चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में जो है वो रिस्क शामिल होता है, ओके। सो आपको एक बार पहले सरसरी तौर पर दिखा देते हैं कि आज के सेशन में हम लोग कंसीडर क्या क्या करेंगे। ये वो पर्टिकुलर डेटाबेस है जो हमारा अपडेट हो रहा है, अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये कंसीडर करेंगे, देन उसके साथ में कुछ वेबसाइट्स पर्टिकुलर वो कंसीडर करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर लास्ट में आपको वो दो स्टॉक्स भी बताएंगे और उनके साथ अपना डेटा जो है पूरा डेटाबेस आपके साथ में शेयर करेंगे, ओके। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जो आज का ये सेशन है इसकी शुरुआत, ओके। सो वो लोग जो स्विंग ट्रेडर हैं, मतलब मार्केट अभी इस समय ऐसा है कि जो आज से अगर आप कंपेयर करें इसको आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले का मार्केट, तो तब जितनी आसानी से मार्केट के अंदर पैसा बनता था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, वो टाइम अभी मार्केट में नहीं है इस समय, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो कभी कभार रन कर रहे हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो रन कर रहे हैं। इसीलिए सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। हमको ये जानना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, और ये आपको कहाँ से पता चलेगा। जो हम लोग का ट्विटर हैंडल है, इसको अगर आप कॉन्टीन्यूसली फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। इन वेबसाइट्स में आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, मतलब इनका पेड वर्जन भी मिल जाएगा, और फ्री में भी अवेलेबल होती हैं। हालांकि पेड वर्जन थोड़ा सा बेहतर होता है, और जो हम आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से एक्सट्रैक्ट की होती है। जैसे सबसे पहला है चार्टिंग, हमने इसके बारे में बताया है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपको सेक्टर एनालिसिस करने में मदद करती है, सेक्टर फाइंड आउट करने में मदद करती है, ठीक है। अगर नहीं सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इसका तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो हम लोग को फॉलो करते रहिए, बस आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेकंड है द रैप, अच्छी वेबसाइट है, इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में बहुत सारी रहती है। प्रॉब्लम यह है कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, ठीक है, तो उसमें से फिल्टर करके हमारे लायक कौन सी इन्फॉर्मेशन है ये निकालना। देन मार्केट स्मिथ, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। इन्फॉर्मेशंस यहाँ भी बखूबी खूब सारी मिलेगी, कंपनियों से रिलेटेड, ग्रोथ कंपनियाँ भी, स्विंग ट्रेडिंग भी, और उन सब की स्ट्रेटजीज भी मिल जाएंगी। देन वैल्यू पिकर भी है एक अच्छी, और एक स्टॉक स्कैन है, ठीक है, एक वो भी है, बढ़िया कंपनी है, वेबसाइट है, उसको आप चाहें तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेक्टर एनालिसिस हम आपसे कई बार कहते हैं कि 30 या 35 के करीब जो रेगुलर सेक्टर्स हैं, अगर आप उनके चार्ट उठा के इस समय देखें तो आपको गिनती के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं 8 जो इस समय बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखेंगे चार्ट के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखिए निफ्टी रियलिटी धीरे धीरे राउंडिंग बॉटम देकर अप ट्रेंड में आना शुरू हो रहा है। देन मेटल्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, राउंडिंग बॉटम अप ट्रेंड। देन PSU बैंक सेम वही चीज़ है, राउंडिंग बॉटम अप ट्रेंड आ रहा है। निफ्टी मीडिया, हालांकि मीडिया बहुत लॉन्ग टर्म तक के लिए पैसा बना के नहीं देता है, पर स्विंग ट्रेड अगर आप करते हैं तो आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। निफ्टी IT आमतौर पर वीक था, और स्पेशली AI के आने के बाद, पर अब उसमें भी धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी एनर्जी ऑल टाइम फेवरेट है, सभी को पता है, और निफ्टी एनर्जी के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निफ्टी एनर्जी में कहीं बेहतर है। देन CPSE का भी सेम यही हाल है। और सबसे लास्ट है हेल्थ केयर चार्ट पैटर्न। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको सेक्टर एनालिसिस क्यों करनी चाहिए। देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत मायने रखता है, कि अगर आप विनिंग सेक्टर के स्टॉक्स उठाएंगे तो आपके जो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर आप लूजिंग सेक्टर के स्टॉक्स उठाएंगे तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस उसमें कम होते हैं। इसीलिए सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप सेक्टर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं
तो आप सिंपल हम लोग को फॉलो करिए मंथली बेसिस पर। जो भी अच्छे सेक्टर्स हैं परफॉर्म करने वाले, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे ट्विटर के ऊपर, और जो डाउन या फिर अपकमिंग सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है। इतना। अब इसके साथ में चलते हैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ में शेयर करनी है, और वो है रिलेटेड विद डेटा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि अलग अलग सेक्टर के फंडामेंटली अच्छी कंपनियां जो हैं उनका अपने पास में एक डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए कि डिफेंस सेक्टर, वाटर, रिसाइकल, सोलर, ऑटो एंसिलरी के 2 पार्ट हैं, सीमेंट, डेटा सेंटर, ड्रोन। इनके जो एक पर्टिकुलर सेक्टर है उसके अंदर जो अच्छी कंपनियां हैं, जैसे डिफेंस के अंदर पारस डिफेंस है, HAL है, GRSE है, कृष्णा है, BEL है, जेंटेक है, अवांटेल, ये कंपनियां हैं। अब आप कहेंगे कि क्या डिफेंस में और कंपनियां अच्छी नहीं है? बिल्कुल और कंपनियां अच्छी हैं, ठीक है। पर इस समय हम लोग को जो कंपनीज बढ़िया लग रही हैं फंडामेंटली, वो यहां पर हमने सामने रख रखी हैं। अब क्वेश्चन है कि भाई ये करने का फायदा क्या है, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको स्विंग ट्रेड करना है, तो आपको क्या करना होता है, आपके पास में रेडीमेड डेटा अवेलेबल है। आप सिंपल फंडामेंटली अच्छी कंपनियां आई है, इनको जाकर चार्ट पर डालते हैं। चार्ट जिन कंपनियों का इनमें से बेहतर है, उन कंपनियों में अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो आप स्विंग ले सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। अब इस डेटा जो बेस हमने तैयार किया है, इसमें है कि भाई सोलर और सीमेंट अभी खाली है, तो वो उसकी वजह ये है कि हमने अभी ये डेटा अपडेट नहीं किया है, ये डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा वैसे वैसे हम इसको हर जगह शेयर करेंगे। इसको यूट्यूब पे भी शेयर कर देंगे और इसको ट्विटर पे भी शेयर कर देंगे। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने पास में क्या करिए कि हार्ड कॉपी में इसका डेटा मेंटेन रखिए, चाहे तो आप सॉफ्ट में रख सकते हैं, चाहे तो हार्ड में रख सकते हैं। देन जिन कंपनियों को हम जिन सेक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे उसमें केमिकल्स, EMS, एक्सचेंज, AMS, ट्रांसफार्मर्स, ज्वेलरी, हॉस्पिटल, रेलवे, आयुर्वेद, स्किल डेवलपमेंट। अब इसमें ट्रांसफार्मर्स में आप देखिए और ज्वेलरी में देखिए कंपनियां हैं, और इन्हीं में से ज्वेलरी में से आज की एक कंपनी है, ठीक है, जो हम लोग 2 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें से एक स्टॉक जो है वो ज्वेलरी सेक्टर का है, ठीक। देन इंफ्रा का प्रॉक्सी, मिसलेनियस लिकर, रेलवे वैगन, कार्बन ब्लैक में 2 कंपनियां बहुत अच्छी हैं, शिप बिल्डिंग, SME सेक्टर की कुछ कंपनियां जो बहुत अच्छी हैं, ये भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। एक्सचेंजेस में कुछ कंपनियां, और डिपोजिशन एंड क्लियरिंग। देन एक्सप्लोसिव्स में कंप्रेसर पंप्स, इंजन्स, ये सेक्टर अभी खाली है। स्टॉक ब्रोकिंग, प्रॉक्सी, ऑयल लुब्रिकेंट। प्रॉक्सी हम लोग को इस वजह से पसंद है कि किसी भी मेन सेक्टर का प्रॉक्सी जब आप उठाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा दे सकता है आपको बहुत कम टाइम के अंदर, ठीक है। देन एब्रेसिव एंड बियरिंग, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर बड़ा मज़ेदार है। इसके साथ में देखिए यहाँ साइड में लिखा हुआ है डिविडेंड, मतलब इस सेक्टर की कंपनियां आप उठा के देखेंगे, इसमें से आप कोई भी कंपनी उठाइए, WNDT उठाइए या SKF उठाइए, टिमकेन उठाइए, ये सेक्टर जो है ना वो डिविडेंड देने के लिए बड़ा मज़ेदार है। कंपनियां फंडामेंटली अच्छा काम करती हैं, प्रॉफिट मेंटेन करती हैं, और उसी प्रॉफिट से फर्दर फिर डिविडेंड भी पे करती हैं। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर, अगर आपको डिविडेंड पसंद है तो आपको ये सेक्टर के अंदर जाना चाहिए। देन फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल गैसेस, रेटिंग एजेंसी में ये दोनों कंपनियां बड़ी शानदार हैं, ठीक। और उसके बाद BPO या नॉलेज PO, ठीक, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। सो अभी ये डेटा धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, जितना अपडेट होता रहेगा वैसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब एक चीज़ देखिएगा, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो रेड कलर में हैं, ध्यान दे रहे हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जो इस समय सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये वो सेक्टर्स हैं जो इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। सो ये हो गया कंपनी का जो डेटा था वो हमने आपके साथ में शेयर कर दिया। अब आज के, इससे पहले कि हम स्टॉक्स की तरफ जाएं, ये एक पर्टिकुलर लिस्ट है हमारे स्टॉक्स की जो फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक्स हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इनको एक बार देखना है, फिर उसके बाद इन जो भी स्टॉक्स हैं इनको आप अपने पास में कहीं भी एक जगह लिख के रख लीजिए, या इनकी एक पूरी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, अपने पास में, या इनकी एक जो डेटा शीट होती है वो मेंटेन कर लीजिए। और उसके बाद रेगुलर टाइम इंटरवल पर 107 स्टॉक्स हैं, आप इनको फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक्स हैं, आप खुद अपने आप टेस्ट कीजिए, हमारे कहने पे मत जाइए, आप अपने आप इन कंपनियों के फंडामेंटल्स पढ़िए, आपको अपने आप पता चलेगा, ठीक है। और देन फंडामेंटल्स के आधार पर फिर टेक्निकल्स में जो भी ये कंपनियां अच्छी मिलती हैं आपको, उन कंपनियों को आप फिर चार्ट के आधार पर स्विंग ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब आज की 2 कंपनियां हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एक है मोतीसन, ठीक, और दूसरी है SDBL, ठीक। सबसे पहले फंडामेंटल्स और उसके बाद चार्ट, ठीक। सो मोतीसन पहले लेते हैं। मोतीसन ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। करंटली 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कंपनी छोटी है। इस वाले पर्टिकुलर पार्ट की हम इससे पहले आपको जानकारी दे चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है कि स्क्रीनर्स को लेआउट कैसे करना है, तो जो हमारी ये वाली सीरीज़ है, ठीक है ना, फंडामेंटल एनालिसिस वाली, ये वाली सीरीज़ एक बार देख लीजिएगा, इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि स्क्रीनर्स का लेआउट आपको कैसे करना है। ये वेबसाइट जो है screeners.com है, ओके। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट कैप, पहला कि कंपनी छोटी है, दूसरा सेल्स ग्रोथ 5 सालों का तकरीबन 16% है, और सेल्स ग्रोथ 3 सालों का तकरीबन 13% है। आप में से वो लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उनको पता है, ठीक है ना, कि सेल्स ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सेल्स ग्रोथ के साथ में प्रॉफिट ग्रोथ 43% और 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 70% के करीब। अब
सेल्स ग्रोथ से अगर प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तो ये कंपनियों के लिए अच्छा एक संकेत होता है, बिकॉज तब कंपनियां क्या होती हैं कि जो वैल्यूएशन वाइज सस्ती मिल जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ से इतना डेटा ठीक है। अब उसके बाद सीधे कंपनी के फंडामेंटल्स पे आते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कंपनी का। नाउ 200 करोड़ से बढ़ता हुआ कंपनी का टॉप लाइन तकरीबन 250 करोड़ हो गया है 2019 से, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के जो मार्जिन हैं वो 8% से बढ़ के करीब करीब 15% के आसपास हैं, जो आज तक के हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन है। देन नेट प्रॉफिट कंपनी का 10 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 43 करोड़ हो गया है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। बैलेंस शीट में कंपनी के पास में डेट बहुत कम है, कैश रिजर्व कंपनी का बहुत अच्छा है, पर अब आप कहेंगे कि कंपनी का इतना प्रॉफिट होने के बावजूद कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मेंटेन क्यों नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये देखना है कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है। अब ज्वेलरी सेक्टर में जब इंसान के पास में पैसा आता है तो वो उस पैसे से क्या करता है? वो उस पैसे से मेंटेन करता है अपनी इन्वेंट्रीज। क्यों? ज्वेलरी खरीद के आपको दुकानों पे डालनी होती है। अगर आपके पास में सामान नहीं है तो ग्राहक आप आएगा, देखेगा नहीं तो खरीदेगा कैसे? आप बोलिए कि नहीं मैं सारा कैश में रखूंगा, तो नहीं होने वाला है बिजनेस। इसीलिए आपको इस तरह की जो कंपनियां हैं, ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियां, उसमें आपको देखिएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत कम मिलेगा, इन्वेंट्री बहुत बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आपको मेन चीज़ समझनी है कंपनी के बारे में, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, यहाँ आपको वर्किंग कैपिटल डेज या फिर कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत बड़ा मिलेगा हमेशा। और उसकी वजह सेम वही है कि जब आप इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, बिकॉज आपने सामान खरीदा और वो जो आपकी गोल्ड ज्वेलरी है वो लंबे टाइम तक दुकानों में रहेगी, उसके बाद ही वो दोबारा कैश में कन्वर्ट होगी, तो इस वजह से आपको ये कैश कन्वर्जन साइकिल बड़े मिलेंगे। खैर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का डबल डिजिट में है, बढ़िया चीज़ है। कंपनी की जो प्रोमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी भी कंपनी में अच्छी खासी है, और अगर आप देखिए तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ठीक। और अब ज़रा कंपनी को चार्ट्स पे देखिए एक बार, मोती सन को, ठीक। डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन जोन हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन जोन बड़ा मज़ेदार है। क्या है ये कंसोलिडेशन जोन? ये है एक डारवास बॉक्स। इस डारवास बॉक्स में आपको नीचे यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ये वॉल्यूम क्या था? एक्यूमुलेशन वॉल्यूम था। देन वॉल्यूम ड्राइड आउट होता है, फ्रेश वॉल्यूम मिलता है आपको, सपोर्टेड बाय ब्रेकआउट कैंडल, ठीक। 200 डेज और 50 डेज दोनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर रहा है, यानी गोल्डन क्रॉसओवर ब्रेक हो रहा है। और कंपनी इस समय करंटली करीब 21 पर है, बढ़िया चलने को तैयार, शानदार ब्रेकआउट है मोती सन में। सेकंड है सोम डिस्टिलरीज लिमिटेड। अब आप सभी को पता है कि इससे पहले जब हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस किया है, और लिकर सेक्टर हमारा फेवरेट सेक्टर हुआ करता था, सभी को पता है ना। लिकर सेक्टर में हम लोगों ने खूब अच्छे अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं इससे पहले, ठीक है। कहाँ गया? अरे लिकर सेक्टर कहाँ चला गया? जस्ट अ मिनट। एसएमई ये रहा, ठीक। लिकर में जो हम लोग का फेवरेट हुआ करता था वो था रेडिको खेतान और एसोसिएटेड अल्कोहल, जिसमें रेडिको खेतान 300 से अभी आज की डेट में तकरीबन 2800 के आसपास में है। एसोसिएटेड अल्कोहल भी बढ़िया चल रहा है। और नेक्स्ट जो बढ़िया कंपनी अभी इस समय परफॉर्म करने वाली है वो है सोम डिस्टिलरीज। कैसे? कंपनी को ध्यान से देखिएगा, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। सेल्स ग्रोथ 5 सालों की तकरीबन 25% है, सेल्स ग्रोथ 3 सालों की तकरीबन 60% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुराने टाइम में कंपनी की सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में अभी लेटेस्ट रीसेंट कंपनी की सेल्स ग्रोथ अचानक से तेजी से बढ़ी है, ठीक है। देन कंपनी का प्रॉफिट वेरिएशन 5 सालों में तकरीबन 45% का है, और 3 सालों में तकरीबन 131% है। तो देखिए, सेल्स की तुलना में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक। ये जब कभी होता है तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसको हमेशा जस्टिफाइड रखता है, उसको हमेशा नीचे रखता है, ठीक। देन आते हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे। सेल्स ग्रोथ कंपनी की एक टाइम जो 300 करोड़ के आसपास थी वो बढ़कर तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास है, करीब 5 गुना हो गई है, ठीक। हालांकि एकदम से कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ना बहुत अच्छा नहीं होता है, फिर भी ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आज तक के हाईएस्ट मार्जिन जो लगभग 17% के आसपास थे 2018 में, वहाँ उसके लगभग धीरे धीरे पास जा रही है, करीब 12 से 13% के आसपास में है। इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की है जो कि घट रही है, 16 करोड़ से घट के इंटरेस्ट कॉस्ट 11 करोड़ हुई। इसका मतलब कंपनी का लोन कम हुआ होगा, ठीक। बॉटम लाइन जो कंपनी कभी लॉस के अंदर थी, वो कोविड का टाइम था, वो अभी आज की डेट में हाईएस्ट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है तकरीबन 104 करोड़, और यही ईपीएस के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। देन यहाँ पर देखिए, जो कंपनी का बोरोइंग्स था वो कम हो रहा है ना, इसी वजह से कंपनी का ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुआ था, है ना। बोरोइंग कम हो रहा है, 250 करोड़ से घट के 171 करोड़। इसके कंपैरिजन में कंपनी का जो कैश रिजर्व है धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। देन कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट कर रही है, हालांकि कंपनी का बहुत सारा पैसा उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जा रहा है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट परचेज कर रही है कंपनी, क्यों? नई जो डिस्टिलरीज हैं वो लगा रही है, कहीं मशीन्स खरीद रही है या अपनी मशीन्स को दोबारा से अपग्रेड कर रही है, तो इस वजह से कंपनी का पैसा लग रहा है। अगर कंपनी अपना जो प्रॉफिट है उसको दोबारा से यूज़ कर रही है अपने आप को अपग्रेड करने में, तो ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का जो बहुत अच्छा मैट्रिक्स है वो तकरीबन 19-20% के आसपास है, दैट इज़ अ गुड थिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्रमोटर्स जो है वो कंपनी में कॉन्टीन्यूसली खरीदारी कर रहा है। 22% से प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 38% की है। अगर आपको 2017 का डेटा नहीं देखना है
तो आप 2022 से भी अगर कंपेयर करेंगे तो 30% से बढ़ाकर 38%, दैट मीन्स 30% प्रमोटर्स ने कंपनी में अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है. इट्स अ गुड न्यूज़ फंडामेंटली. ठीक है, फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं तो फिर एक बार टेक्निकल्स पर देखते हैं. ठीक, ये रहा सोम डिस्टिलरीज. कंसोलिडेशन जोन के बाद, इस लंबे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आया है, जो एक मेजर 1, 2, 3 जो 123 का लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया है. पर ब्रेकआउट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये वॉल्यूम. ये दिख रहा है इतना ज़बरदस्त धमाकेदार वॉल्यूम, और उसके बाद यहाँ पर स्टॉक को देखिएगा आप, हायर हाइज हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है स्टॉक. ठीक, चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे. बाकी आपको क्या करना है, आपको ये कंपनी पढ़नी है अपने आप से. ठीक है, कंपनी पढ़नी है, फंडामेंटल्स आपको अच्छे लगते हैं तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेहतर है. अब अगर आप हमसे पूछिए कि दोनों में से अगर हमको एक कंपनी चूज़ करनी होती तो हम कौन सी कंपनी चूज़ करते, हम चूज़ करते सोम डिस्टिलरीज. उसकी वजह यह है कि जो लिकर सेक्टर है उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा पकड़ अच्छा है, और लिकर सेक्टर हमको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है. बिकॉज दारू की दुकानें, मतलब वो शमशान के ऊपर हो, वो नाले के ऊपर बनी हुई हो, या वो किसी मॉल के अंदर बनी हुई हो, उसकी खरीदारी कभी भी नहीं रुकती है. ठीक है, अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जैसे रेडिको खेतान टाइप है, एसोसिएटेड अल्कोहल है, अगर उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो कंपनी सेल्स बढ़िया करती है, और ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा के इन्वेस्टर्स को देती हैं. ओके, सो ये था आज का छोटा सा सेशन. वी होप कि जो हमारी ये जो चेंजेस हैं थोड़े से अपग्रेडेशन वाले, ये आपको पसंद आए होंगे, और शायद आप जो हमारा रेगुलर इंटरेक्शन है वो अगर कम हुआ है तो उसके लिए हमको माफ़ करें. बिकॉज क्या हो रहा है कि थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करने की वजह से, ये डेटा शीट मेंटेन करने की वजह से थोड़ा सा हम लोग साथ नहीं रह पा रहे हैं, इतना ज़्यादा रेगुलर सेशंस नहीं कर पा रहे हैं. पर कोशिश करेंगे कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन और अच्छी कंपनियां अवेलेबल हैं वो आपके साथ में शेयर करें. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी ये टाइम मार्केट के अंदर बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है, ये टाइम स्विंग ट्रेड वाला थोड़ा सा ज़्यादा है. ओके, सो आपको सिर्फ एक काम करना है सेशन ख़त्म होने से पहले, और वो है जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो इसके बाद इसके कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए और बताइए कि जो ये हम लोगों की पिछले 1.5-2 महीने की मेहनत है जो हमने आपके साथ आज शेयर करी है फ्री ऑफ कॉस्ट, कितना अच्छा लगा आपको, या कितना आप इसके लिए मतलब हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं. और सबसे लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो आपकी मदद चाहिए हमको, वो है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि जिन सेक्टर्स को हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए. ठीक है, आगे आने वाले टाइम के लिए कि भाई ये वाले सेक्टर्स जो है ना, इनके ऊपर थोड़ी सी और नज़र रखो, इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ अच्छे स्टॉक्स और निकाल के दो. ठीक है, कर रहे हैं हम लोग, डेटाबेस अपडेट कर रहे हैं, और जैसे जैसे होता रहेगा अपडेट वैसे हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे. ठीक है, 1.5-2 महीने की मेहनत है, मुफ्त में आराम से शेयर कर रहे हैं आपके साथ में, थोड़ा सा आपसे भी मदद मिल जाएगी हमको. ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. अपना और अपने पोर्टफोलियो का खूब ध्यान रखिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और प्लस जो भी नए इन्वेस्टर्स आपके दोस्त आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनके साथ ही चैनल ज़रूर शेयर करिए. साथ ही अगर ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है हम लोग को तो ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय.